ओके बेटा, हम लोग पहुंचे कॉस्ट अकाउंट में, चैप्टर अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड्स। टॉपिक आज का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स ओवर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये आप सम्स वाले पेजेस में लिखना, आज जो भी मैं सिखाऊंगा सुनना ध्यान से। तो सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स के जो टोटल आता है सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स का, उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने के 5 मेथड होते हैं। कैटेगरी वाइज 2 कैटेगरी होती है, एक नॉन रेसिप्रोकल मेथड और एक रेसिप्रोकल मेथड। नॉन रेसिप्रोकल के अंदर 2 मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, एक स्टेप एंड लैडर मेथड। रेसिप्रोकल के अंदर 3 मेथड होते हैं। रेसिप्रोकल मेथड के अंदर 3 पार्ट होते हैं, एक रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, दूसरा साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, तीसरा ट्रायल एंड एरर मेथड। अब ये जो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, ये मैं एक्सरसाइज में एक सम में करा चुका हूं। आज मैं आपको ये वाला क्वेश्चन, ये वाला मेथड कराऊंगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड फिर इसके बाद आएगा। ये इलस्ट्रेशन 3 है, इसमें इन लोगों ने लिखा है नीचे नीचे रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से करो, पर मैं करूंगा साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से। यहाँ पे लिखा है देयर आर 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ABC and 2 सर्विस डिपार्टमेंट X and Y in a factory. The benefit of service department are availed by various department in the proportion of percentages given below. Production department ABC, service department XY, और यहाँ पे साइड में भी XY लिखा हुआ है, मतलब X डिपार्टमेंट का 20%, 40%, 30%, 10% ABC और Y को मिलेगा। Y डिपार्टमेंट का 40, 20, 20, 20 ABC और X को मिलेगा। X का X में देखोगे तो डैश होगा, Y का Y में देखोगे तो डैश होगा। मतलब X के जो 4 पार्ट होंगे वो ABC और Y में होंगे, और Y के जो 4 पार्ट होंगे वो ABC और X में होंगे, और सबका हॉरिजॉन्टली सबका टोटल 100 ही होगा। The overheads of 5 departments are 4,000, 3,500, 3,000, 1,170 and 1,500 respectively. Apportion the service department expenses over production department by repeated distribution, लेकिन मैं करूंगा simultaneous equation। अब ये क्वेश्चन मैंने पूरा कॉपी किया है, ये सब क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी हुई है वही मैंने लिखी है कि ए डिपार्टमेंट का टोटल 4,000 ओवरहेड्स है, बी डिपार्टमेंट का 3,500 है, सी डिपार्टमेंट का 3,000 है, एक्स डिपार्टमेंट का 1,170 रुपीज है और वाई डिपार्टमेंट का 1,500 रुपीज है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल ओवरहेड्स। और ये जो ए बी सी एक्स वाई में एक्स डिपार्टमेंट एक्स के जो ओवरहेड्स हैं वो ए बी सी और वाई में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और डिपार्टमेंट वाई के जो ओवरहेड्स हैं वो ए बी सी और एक्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये परसेंटेजेस और अमाउंट्स मैंने क्वेश्चन में दे देख के लिखी है, यहां तक मैंने कुछ समझाया नहीं। ये अमाउंट्स 4,000, 3,500, 3,000, 1,170, 1,500 ये क्वेश्चन में दी हुई है। ये रही 4,000, 3,500, 3,000, 1,170, 1,500, और ये जो परसेंटेज है 20, 40, 30, 10 वो भी मैंने क्वेश्चन में दे देख के लिखा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड क्या होता है मैं धीरे धीरे समझाना शुरू करता हूँ कि साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में करते क्या है। सबसे पहले तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में जो एक्स डिपार्टमेंट है, ये जो एक्स डिपार्टमेंट है, एक्स डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड्स, यहाँ पे एक्स डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड्स आएगा, वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहला स्टेप ये कि जो 1 एक्स डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड्स कितने होंगे, ध्यान से दिमाग से समझो सब लोग। एक्स डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड्स कितने होंगे, एक्स डिपार्टमेंट में 1,170 रुपीज खुद का आएगा, एक्स डिपार्टमेंट में 1,170 रुपीज खुद का आएगा। और अब अगर यहाँ पे देखोगे ना 20% ऑफ वाई डिपार्टमेंट आएगा। दिमाग लगाओ, मैं जहां पे कलर चेंज कर रहा हूं उस पर ध्यान दो। एक्स डिपार्टमेंट में 1,170 रुपीज खुद का आएगा और 20% ऑफ वाई डिपार्टमेंट आएगा। जितना भी डिपार्टमेंट वाई है उसके 4 पार्ट्स करने हैं। ओरिजेंटली देखो, डिपार्टमेंट वाई के 4 पार्ट्स करने हैं, 40, 20, 20, 20, 100% हो गया। तो एक्स डिपार्टमेंट में 1,170 रुपीज खुद का हुआ और 20% वाई का हुआ। अब ये चीज ध्यान रखना, आप सुनना ध्यान से। सपोज द टोटल overheads of department X are rupees। टेक्स्ट बुक वालों ने क्या किया, कैपिटल X की जगह पे यहाँ पे स्मॉल x सपोज किया, तो कैपिटल X स्मॉल x कैपिटल Y स्मॉल y कंफ्यूज हो जाएंगे। इससे अच्छा हम लोग A और B सपोज करते हैं। सपोज द टोटल ओवरहेड्स ऑफ डिपार्टमेंट X इज रुपीज A और B सपोज करेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। बुक वालों ने क्या किया, X का X लिया, Y का Y लिया, तो मैं A और B ले लेता हूँ। Suppose the total overheads of department X is A rupees and total overheads of department Y is B rupees, small b। तो डिपार्टमेंट X का टोटल ओवरहेड्स A रुपए हो गया और डिपार्टमेंट Y का टोटल ओवरहेड्स B रुपीज हो गया। अब डिपार्टमेंट X का जो टोटल ओवरहेड्स है A रुपीज, यहाँ पे मैं लिखना शुरू करता हूँ। डिपार्टमेंट X का
जो टोटल ओवरहेड्स है ए रुपीज, उसके अंदर क्या क्या आएगा? ए रुपीज के अंदर 1170 रुपीज खुद का आएगा, 1170 रुपीज खुद का आएगा डिपार्टमेंट एक्स का, प्लस 20% ऑफ वाई, 20% ऑफ डिपार्टमेंट वाई। अब डिपार्टमेंट वाई को हमने क्या सपोज किया था? बी। तो ए इज इक्वल टू 1170 रुपीज खुद का प्लस वाई का 20%। वाई का 20% मतलब क्या? वाई का 20% मतलब जो बी है उस बी को मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। तो ए क्या होगा? ए होगा 1170 रुपीज खुद का, ए होगा 1170 रुपीज खुद का प्लस बी का 20%। ये इक्वेशन आपको समझ में आनी चाहिए कि डिपार्टमेंट ए के टोटल ओवरहेड्स कितने होंगे। 1170 रुपीज खुद के, डिपार्टमेंट एक्स के टोटल ओवरहेड्स कितने होंगे? ए रुपीज। ए रुपीज के अंदर 1170 खुद का और बी का 20%, मतलब बी मल्टीप्लाई बाय 20/100। उसी तरीके से पूरा डिपार्टमेंट वाई मैं यहाँ पे साइड में सॉल्व करूंगा। डिपार्टमेंट वाई में क्या आएगा? डिपार्टमेंट वाई में क्या आएगा? डिपार्टमेंट वाई के टोटल ओवरहेड्स को हमने सपोज किया था बी, यहाँ पे बी हो जाएगा और यहाँ पे बी हो जाएगा, और मैं धीरे धीरे चेंजेस करके बता दूं, देखना ध्यान से। डिपार्टमेंट वाई के टोटल ओवरहेड्स कितने आएंगे? 1500 रुपए खुद का, ये 1500 रुपीज खुद का, और 10% ऑफ डिपार्टमेंट एक्स। ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूं, 10% ऑफ डिपार्टमेंट एक्स मतलब 1500 रुपए खुद का और 10% ऑफ डिपार्टमेंट एक्स। ये डिपार्टमेंट वाई है, वाई में 1500 रुपए खुद का आएगा और 10% ऑफ डिपार्टमेंट एक्स। अब सुनना ध्यान से, डिपार्टमेंट वाई मतलब बी, बी में आएगा 1500 रुपए खुद का और 10% ऑफ डिपार्टमेंट एक्स, 10% ऑफ डिपार्टमेंट एक्स। तो 1500 रुपए खुद का, फिर से वही बात है, 1500 रुपीज खुद का और 10% ऑफ डिपार्टमेंट एक्स। डिपार्टमेंट एक्स को हमने क्या सपोज किया था? ए। अब ये इक्वेशन देखो, 1500 रुपए खुद का और 10% ऑफ एक्स। बस अभी इन दोनों इक्वेशन को मैथमेटिकली आपको सॉल्व करने आना चाहिए, देखते रहना। ए इक्वल टू 1170 प्लस बी का 20%। अब बी का 20% मतलब बी मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये हो जाएगा 20b अपॉन 100, 20b अपॉन 100। इसको एलसीएम वगैरह करके सॉल्व करना है। तो पहले इस 100 का एलसीएम करेंगे, इस 100 का एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 100 का एलसीएम करेंगे तो पूरे के अपॉन में 100 आ जाएगा, पूरे के अपॉन में 100 आ जाएगा। तो ये 100 जो है ये 1170 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1170 इंटू 100 ये आएगा 1,17,000, 1,17,000, राइट है। प्लस 20b विल रिमेन सेम, 20b अपॉन 100। अब 100 जो है वो सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 जो है वो सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 100a इज इक्वल टू 1,17,000, 100a इज इक्वल टू, बस मैथमेटिक्स है, 1,17,000 प्लस 20b, राइट। अब इसको राइट साइड पे जो दूसरी इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हैं, सेकंड वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसमें ये जो b है वो b रहेगा, b इक्वल टू, अब ये 1500 ही रहेगा, प्लस प्लस ही रहेगा, ये हो जाएगा a इंटू 10, a इंटू 10 मतलब 10a, 10a अपॉन 100, 10a अपॉन 100। अब एलसीएम करेंगे, एलसीएम करेंगे तो ये जो b है वो b ही रहेगा, इस पूरे के अपॉन में एलसीएम करेंगे तो पूरे के अपॉन में 100 आ जाएगा, ये पूरे के अपॉन में 100। अब ये 100 जो है वो 1500 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,50,000, ये वाला प्लस प्लस ही रहेगा और 10a ही रहेगा। अब ये वाला जो 100 है ये सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100b, 100b इक्वल टू 1,50,000 सेम रहेगा, 1,50,000 प्लस 10a विल रिमेन सेम 10a। ये दो इक्वेशन आ गई। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को या एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से, जैसे आपको अच्छा लगे सॉल्व करना है। मैं क्या करता हूँ, ये जो 20b है इसको LHS में लेके जाता हूँ, ये 20b को एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं, 20b को मैं LHS में लेके जाता हूँ। आप लोग एलिमिनेशन भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन भी, बट ज्यादातर बच्चों को एलिमिनेशन अच्छा लगता है। तो 100a विल रिमेन सेम 100a और 20b सामने माइनस हो जाएगा, 100a माइनस 20b इक्वल टू 1,17,000, 20b सामने माइनस हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये जो 100b है
100B को मैं सामने वाली साइड माइनस कर दूंगा तो ये 10A सेम रहेगा, माइनस 100B सामने माइनस हो जाएगा, और ये इक्वल टू का इक्वल टू रहने देते हैं, और 1,50,000 सामने जाएगा तो 1,50,000 हो जाएगा माइनस 1,50,000। मैंने क्या किया, 1,50,000 को मैं 1,50,000 को LHS में लेके गया और 1,50,000 हो गया माइनस ये वाला। 100B मैं सामने लेके गया, 100B सामने माइनस हो गया, 1,50,000 सामने माइनस हो गया। अब इसमें 20B को मैं सामने लेके गया, 20B सामने माइनस हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग एलिमिनेशन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाए दोनों इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे है 10A, यहाँ पे है 10A माइनस 100B इक्वल टू माइनस 1,50,000। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमारी आ गई। अब पहली वाली इक्वेशन में 100A है और दूसरी वाली इक्वेशन में 10A है। पहली इक्वेशन में 100A है और दूसरी इक्वेशन में 10A है, तो जो सेकंड वाली इक्वेशन है, इस सेकंड वाली इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। अब सेकंड वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, सारे टर्म्स को, A वाला टर्म, B वाला टर्म, सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, तो 10A की जगह 100A हो जाएगा सेकंड इक्वेशन में। फिर 100A एलिमिनेशन से कट हो जाएगा, तो सबको मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं, तो 10A into 10, this will become 100A minus 100B into 10, this will become 1000B और इक्वल टू माइनस 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो जाएगा माइनस 15 लाख, माइनस 15 लाख। अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं, इसको एलिमिनेशन बोलते हैं। एलिमिनेशन में जो पहली इक्वेशन है 100A माइनस 20B इक्वल टू 1,17,000, और इसके नीचे दूसरी इक्वेशन ये वाली 100A माइनस 1,000B, तो दूसरी इक्वेशन है 100A माइनस 1,000B इक्वल टू माइनस 15 लाख। अब इन दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। देखें 100A कट हो जाएगा, 100A को कट करने के लिए साइन चेंज करना पड़ेगा, तो साइन चेंज करने के लिए 100A की साइन चेंज करनी पड़ेगी, तो जो नीचे वाला 100A है वो हो जाएगा माइनस, और जो माइनस 1,000B है वो हो जाएगा प्लस, और ये जो माइनस 1,50,000 है वो हो जाएगा प्लस। अब 100A कैंसिल हो जाएगा, मैंने तीनों की साइन चेंज कर दी, ये माइनस हो गया, B वाला प्लस हो गया, और एक कांस्टेंट टर्म प्लस हो गया। अब 20B माइनस में और 1,000B प्लस में, मतलब प्लस का 1,000 और माइनस का 20, ये होता है 980, ये आएगा इक्वल टू 980B। 980B इक्वल टू, यहाँ पे प्लस का 15 लाख और 1,17,000 भी प्लस में ही है, तो 15 लाख और 1,17,000, तो ये होता है 16 लाख, ये होता है 16,17,000, 16,17,000। ठीक है, अब जो 980 है वो सामने डिवाइड हो जाएगा, तो B इक्वल टू 16,17,000 डिवाइडेड बाय 980, इसको डिवाइड करोगे तो आपका सीधा ही B आ जाएगा, ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा सॉल्व हो जाएगा। इक्वल टू 16,17,000 डिवाइडेड बाय 980, तो 16,17,000 डिवाइडेड बाय 980, तो B का आंसर आ गया डायरेक्टली 1650 रुपीज। अब आपको याद है B हमने किसको सपोज किया था, हमने B सपोज किया था टोटल ओवरहेड्स ऑफ डिपार्टमेंट Y को। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, बहुत सारे स्टेप्स बाकी हैं जो शुरू किए सिर्फ, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड है, ये B का आंसर आ गया 1650 रुपीज। अब ऑब्वियसली B आ जाएगा तो A भी आ जाएगा, पर उसके बाद सम खत्म नहीं हो गया, उसके बाद और बहुत कुछ है। B आ गया 1650, अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है वो ले लो, 100A माइनस 20B इक्वल टू 1,17,000, तो यहाँ पे मैं लिखना शुरू करता हूँ 100A माइनस 20B इक्वल टू 1,17,000, इसमें मैं B की वैल्यू 1650 पुट अप कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 100A माइनस 20B, B की वैल्यू 1650, B की वैल्यू 1650 इक्वल टू 1,17,000, 1,17,000। अब 100A will remain same, 100A माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 1650, ये होता है 33,000, तो यहाँ पे आएगा 33,000 इक्वल टू
1,17,000। अब -33,000 सामने वाली साइड प्लस हो जाएगा, तो 1,17,000 और 33,000 होता है 150, ये होता है 1,50,000। 150 सही है, 1,50,000। अब 100 जो है वो सामने डिवाइड हो जाएगा। अब आप 100 को सामने डिवाइड कर दोगे तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 100 ये आएगा 1,500 रुपए। 1,50,000 डिवाइड बाय 100 ये 1,500 रुपीज आएगा। ये हमारा स्मॉल ए का आंसर आ गया। ठीक है, अभी भी बहुत सारी चीजें बाकी है। स्मॉल ए और स्मॉल बी आ गया हमारा। स्मॉल ए आया 1,500 रुपए और स्मॉल बी आया 1,650। इसके बाद क्या करते हैं, एक नया स्टेप स्टार्ट करते हैं, स्टेप 2 बोलते हैं इसको। इस स्टेप 2 में अभी जो ए का आंसर आया 1,500 रुपए और अभी जो बी का आंसर आया 1,650, बस वही डिस्ट्रीब्यूट करना है डिपार्टमेंट एबीसी में। तो मैं ऊपर वाला टेबल थोड़ा कॉपी करता हूं। आपको याद होगा ये वाला जो टेबल था हमारा, ये टेबल को मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करता हूँ ऊपर से क्वेश्चन में दे देख के, और आगे बताता हूँ क्या होगा। लास्ट स्टेप, बस ये स्टेप 2 मतलब लास्ट स्टेप। अब मैं क्या करूंगा, ये क्वेश्चन में गए, ये पूरा क्वेश्चन ही कॉपी किया, ये सारे कलर बैकग्राउंड में हटा देता हूं, ये सारा क्वेश्चन ही हमने कॉपी किया, राइट। अब ये जो टोटल ओवरहेड्स था डिपार्टमेंट, जो टोटल ओवरहेड्स था ABCXY का, वो थोड़ा ऊपर जाके कॉपी पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, ये जो टोटल ओवरहेड्स था, ए का क्वेश्चन में दिया हुआ था 4,000, बी का क्वेश्चन में दिया हुआ था 3,500, सी का क्वेश्चन में दिया हुआ था 3,000, और एक्स और वाई का जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 1170 और 1,500, अभी एक्चुअली ये चेंज हो गया। अब एक्स का पहले 1170 था, लेकिन अभी कितना हो गया 1,500, तो ये 1170 की जगह पे 1,500 हो जाएगा। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, जो पहले x 1170 था अब वो 1,500 हो गया, और y जो पहले 1,500 था अब वो 1,650 हो गया। तो y जो पहले 1,500 था अब ये 1,650 हो गया, मतलब ये नए आंसर्स आ गए हमारे। ठीक है, ये वाले नए आंसर्स जो हमने न्यू आंसर्स फाइंड आउट किए वो वाले, राइट है। ए पहले पहले एक्स डिपार्टमेंट था 1170, उसकी जगह 1,500 हो गया, और वाई डिपार्टमेंट पहले 1,500 था, उसकी जगह 1,650 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो ये डिपार्टमेंट एक्स है 1,500, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मैं लिखूंगा लेस, या लेस नहीं लिखते हैं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट एक्स ओवरहेड्स ओवर डिपार्टमेंट ए बी एंड सी। उसके लिए हम लोगों को परसेंटेजेस देखने पड़ेंगे। आपको याद होगा परसेंटेजेस क्या थे, तो परसेंटेजेस हमारे जो डिपार्टमेंट एक्स के जो परसेंटेजेस थे 20, 40, 30, ये वाले, ये परसेंटेजेस हमको चाहिए। बस अभी हम लोगों को सिर्फ ये परसेंटेजेस चाहिए 20, 40, 30 वाले। तो 20, 40, 30 टोटल हुआ 90%, और कोई बात नहीं 90% ही चाहिए। तो डिपार्टमेंट एक्स का 20, 40, 30% करेंगे अभी, तो 20, 40, 30% करते हैं। तो ये जो 1,500 रुपये आया हमारा, सॉरी हाँ 1,500 जो आया, इसका 20, 40, 30% करते हैं। तो जो 1,500 रुपये आंसर आया, इसका 20, 40 और 30% करते हैं। बाकी का 10% क्यों नहीं करते, क्योंकि बाकी का 10% ऑलरेडी वो वाई के अंदर इंक्लूड हो गया है। तो ये 1,500 रुपए को माइनस 1,500 रुपए करके पहले जीरो बनाते हैं, पहले 1,500 को माइनस 1,500 करके जीरो बनाते हैं। उसके बाद इस 1,500 के हम 3 पार्ट्स करते हैं, तो 1,500 रुपए का परसेंटेजेस करते हैं। इस 1,500 रुपए का 20%, अब ऑब्वियसली 1,500 रुपए का 20/100 300 होता है। अब 1,500 का 40%, 1,500 मल्टीप्लाई बाय 40/100 600 होता है, और 1,500 का 30%, 1,500 का 30% 450 होता है। 1,500 का 30% 450 होता है। हाँ, वाई को हम कुछ भी नहीं देंगे, वाई में डैश डैश कर देंगे। तो एक्स एक्चुअली पहले क्वेश्चन में एक्स 1170 था, पर बाद में चेंज होके 1,500 हो गया। अब इस 1,500 के हमने 3 ही पार्ट्स किए, तो एक्स में माइनस किया हुआ है 1,500, लेकिन अगर आप ये एबीसी का टोटल करोगे ना बेटा, 300 और 600 और 450, तो टोटल 1,350 ही होता है। तो माइनस किया है 1,500, लेकिन प्लस किया है 1,350, एंड दिस इज परफेक्टली करेक्ट, ओके राइट। ठीक है, चिंता मत करो। -1,500 किया हुआ है, प्लस 1,350 किया हुआ है,
वो चलेगा। बाकी 1500 का 10% वाई में ऐड नहीं किया हुआ, वो नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड हो, 1650 के अंदर इंक्लूड हो गया। क्वेश्चन में 1500 था वाई का टोटल, हमने उसकी जगह 1650 कर दिया है, वो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब इन सब का टोटल करेंगे, नया टोटल, हर एक स्टेप के बाद नया टोटल फाइंड करने का। तो इक्वल टू सम, मतलब पहले एक ए था 4000, अब 300 और बढ़ गया, तो ये हो गया 4300। बी में 3500 प्लस 600 4100, सी में 3000 और 450 3450, एक्स में तो जीरो हो जाएगा 1500 माइनस 1500, वाई अभी भी 1650 है। अभी सेम इसी तरीके से जैसे एक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया ए बी सी में, वैसे वाई जो 1500 है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट करता हूँ, ये अमाउंट्स कॉपी पेस्ट करता हूँ, फिर मैं अमाउंट चेंज करूंगा। अब मैं लिखूंगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट वाई ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट वाई ओवरहेड्स ओवर डिपार्टमेंट एबीसी। अब वाई का टोटल हमारा अमाउंट है 1650, और इसके परसेंटेजेस अलग है, मैं आपको दिखाता हूँ परसेंटेजेस। वाई वाई है 1650, और वाई के जो परसेंटेजेस थे वो ये वाले थे 40 20 20 20। इसमें जो 40 20 20 है पहले तीन, वो हमारे काम के, तो 40 20 20 तो 80 हुआ, तो 80 हमारे काम का है, लास्ट वाला 20 हमारे काम का नहीं, 40 20 20। तो मैं वाई डिपार्टमेंट का 40 20 20 करूंगा। तो ए डिपार्टमेंट को मैं दे दूंगा 40, बी डिपार्टमेंट को मैं दूंगा 20, और सी डिपार्टमेंट को मैं दूंगा 20। और बाकी जो 20% रहेगा जो वाई में से निकाल के एक्स में देना था, वो हम नहीं देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी साइमल्टेनियस इक्वेशन के अंदर ऑलरेडी सेटलमेंट हो गया है। सबसे पहले वाई में 1650 माइनस 1650 करके जीरो कर दो। अब 1650 का मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 100, तो ये होता है 660। तो 1650 का 20 डिवाइड बाय 100, ये होता है 330। फिर 1650 का 20 अपॉन 100 330, और x को कुछ भी नहीं देंगे। तो 1650 के तीन पार्ट किए, 40%, 20%, 20%। अब आप इन तीनों को प्लस करोगे ना, 660 330 330, तो 1320 आएगा। तो टोटल 1650 बन ही नहीं रहा है, चलेगा, क्योंकि ये 100% है ही नहीं, ये 80% है। कोई बात नहीं, 1320 बन रहा है, 1320 इज राइट। बस अभी हमारा फाइनल आंसर आ गया, और हमारा सम खत्म हो गया, और इतना करके छोड़ देने का टोटल। अब टोटल में ए डिपार्टमेंट में पहले 4300 था, 660 और प्लस हुआ तो 4960। डिपार्टमेंट बी में पहले 4100 था, 330 और प्लस हुआ तो 4430। डिपार्टमेंट सी में 3450 प्लस 330 3180। एक्स पहले से ही जीरो हो गया था, वो जीरो ही रहेगा। वाई डिपार्टमेंट 1650 माइनस 1650 जीरो आएगा। नाउ फाइनली ये हमारा आंसर है। और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो तीन जो मेथड होते हैं, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड और ट्रायल एंड एरर मेथड, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि तीनों मेथड से ये जो फाइनल आंसर है 4960 4430 3180, ये फाइनल आंसर तीनों मेथड से सेम आता है। जो रेसिप्रोकल मेथड के तीनों पार्ट्स होते हैं, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन और ट्रायल एंड एरर, तीनों मेथड से फाइनल आंसर सेम होता है। ये मेरे को लिखने का टाइम नहीं, आप लोग नीचे नोट कर लेना कि फाइनल आंसर बाय ऑल थ्री मेथड्स इज सेम। एक आध रुपए का कहीं पे प्लस माइनस होता है, जैसे 4960 है तो उसकी जगह 1 रुपया बढ़ जाएगा, डिपार्टमेंट ए में 1 रुपया बढ़ जाएगा तो डिपार्टमेंट बी में 1 रुपया कम हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड और ट्रायल एंड एरर मेथड, तीनों मेथड का फाइनल आंसर सेम होता है। ठीक है, मैं एक बार स्क्रॉल करता हूँ, प्लीज लिखना सब लोग, बिना लिखे नहीं समझ में आएगा। मैं एक बार स्क्रॉल करता हूँ, लिखना सब लोग। ये क्वेश्चन है, ये मैंने क्वेश्चन फिर से लिखा है, यहां से आंसर है। डन, लिखते रहो।